वो भौतिक शिक्षा देने पे ज़्यादा केंद्रित करते हैं कि हमारे बच्चे सक्सेस हो जाएं, विदेश चले जाएं, अच्छी खासी नौकरी मिल जाए, अच्छा खासा परिवार मिल जाए। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि अगर वो विदेश चले गए तो यहाँ पे अगर आपकी मृत्यु होगी तो शायद कंधा देने वाला भी कोई नहीं होगा। जो हमारे महाभारत है, भगवत गीता है, स्कूल में पूरी तरह बैन कर दी गई है। इतना ज़्यादा करप्शन और भ्रष्टाचार है, कहीं ना कहीं देशभक्ति की कमी है। हमें जो सिखाना चाहिए, हमें पहले खुद सीखना चाहिए। प्राइवेट स्कूल खत्म हो जाएंगे, प्राइवेट अस्पताल खत्म हो जाएंगे, तो अस्पताल और स्कूल में अच्छी सुविधाएं मिलेंगी। उन्होंने बचपना ऐसा दिया कि आज भी लोग कन्हैया के नाम से उनको बुलाते हैं। उन्होंने जवानी ऐसी की कि लोग आज भी बड़े छलिया बन के घूम रहे हो। उन्होंने युद्ध लड़ा तो इतना कि महाभारत जैसा, और उन्होंने अगर न्याय दिलाया तो ऐसा कि 5 निर्वासित पांडुपुत्रों को चक्रवर्ती सम्राट बना दिया। तो सर आपके हिसाब से ऐसी कौन सी चीज़ें जो हर स्कूल में सिखानी चाहिए? नैतिक शिक्षा, सामाजिक मूल्य, परिवार के बीच क्या संबंध होने चाहिए, भाई बहन के बीच में क्या रिश्ता होने चाहिए, माता पिता के प्रति क्या दायित्व होने चाहिए, ये सबसे बेसिक चीज़ें हैं। आपको लगता है आजकल नहीं सिखाया जा रहा? नहीं, आजकल भौतिकतावाद के दौर में हम जी रहे हैं। आज हम ये सोच रहे हैं कि हम इंजीनियर बन जाएं, डॉक्टर बन जाएं, बाहर जाके विदेश में सेटल हो जाएं। सबसे बड़ी बात यह है कि हम पढ़ लिख कर पैसे कमा कर अगर हम अपने माँ बाप को सुखी ना कर पाएँ, उस पैसे का कोई वैल्यू नहीं है। और आज का जो पेरेंट्स हैं, वो पेरेंट्स नैतिक शिक्षा देने के बजाय वो भौतिक शिक्षा देने पे ज़्यादा केंद्रित करते हैं कि हमारे बच्चे सक्सेस हो जाएं, विदेश चले जाएं, अच्छी खासी नौकरी मिल जाए, अच्छा खासा परिवार मिल जाए। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि अगर वो विदेश चले गए तो यहाँ पे अगर आपकी मृत्यु होगी तो शायद कंधा देने वाला भी कोई नहीं होगा। तो आज जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है बच्चों को शिक्षा देने की, वो संस्कार का है। So what's one thing that you think should be taught in every Indian school to kids? Something that I see in daily life is that Indians, they lack empathy and kindness, and that is coming from like being a girl. When we see our brothers and even males around us, they lack a lot of empathy. So I think that something that they need to understand is the most basic thing about empathy is having kindness in your tone. So I think that is something. Also, also civic sense. Yeah. स्कूल में बच्चों के हेल्थ के ऊपर कंसंट्रेट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर उनकी हेल्थ अच्छी होगी तभी वो पढ़ाई के ऊपर या लाइफ में आगे इम्प्रूव कर सकेंगे। क्योंकि आजकल आपको पता है मोबाइल वगैरह इतना ज़्यादा हो गया है, बच्चे जो है आउटडोर नहीं जाते, उसके ऊपर जो है उनके माइंड पे और उनके आइज़ पे और पूरी बॉडी पे जो है मोबाइल की वजह से जो है बहुत ज़्यादा इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं। तो इट्स बेटर कि बच्चों को स्कूल के अंदर ही जो है हेल्थ के ऊपर ज़्यादा जो है कंसंट्रेट किया जाए, कि एटलीस्ट ये है कि 20% टाइम जो है हेल्थ के ऊपर दिया जाए, एक्सरसाइज के ऊपर दिया जाए, ताकि बच्चे जो है उनकी जो मेंटल हेल्थ के साथ फिजिकल हेल्थ भी अच्छी होगी। उनकी फिजिकल हेल्थ अच्छी होगी तो मेंटल हेल्थ ऑटोमेटिकली अच्छी होगी, जिससे कि वो पढ़ाई के ऊपर ज़्यादा कंसंट्रेट कर सकेंगे। हेल्थ से रिलेटेड फिर जो उनको जो मील है, जो फूड है, उनके बारे में भी बताना चाहिए। I think one thing that is foremost important is skills. The integration of skill education in the regular schooling system is something that is very much needed right now, since we are moving toward a technical piece and AI coming into the picture. So we think, So what kind of skills exactly? let's say any kind of life skill. It can start with problem solving to going to any technical skill, let's say mechatronics, coding, robotics, finance as a skill as well. So yeah. I mean, how to behave with parents, how to be a part of the society and community. Because today, in the name of hyper individualism, people don't care about their peers, their neighbors, their friends, nobody. They just care about themselves. That is not being taught in school at all. So, that has to be taught in school. बच्चों को स्कूल में नर्सरी केजी या 2-4 साल तक तो पढ़ाई के साथ साथ संस्कार ज़रूर सिखाने चाहिए कि किससे कैसी बात करनी चाहिए, दया भावना होनी चाहिए बच्चों में। आजकल मैं देख रहा हूँ बच्चों में दया भावना है ही नहीं, संस्कार है ही नहीं। पहले अच्छा ग्रंथ जो हमारे महाभारत है, भगवत गीता है, स्कूल में पूरी तरह बैन कर दी गई है, जबकि ये स्कूल में अलाउ होना चाहिए। बच्चों को पता होना चाहिए कि भाई इसमें लिखा क्या है, राम ने रावण को क्यों मारा, कृष्ण ने कंस को क्यों मारा। तो इन सब चीज़ों के बारे में बच्चों को पता होना चाहिए। देखिए, सबसे बड़ी तो देशभक्ति है।
देशभक्ति से बड़ा कोई शिक्षा नहीं है। अगर बच्चे के अंदर देशभक्ति है तो बच्चा ईमानदारी से बिजनेस भी करेगा, जॉब भी करेगा, हर सरकारी नौकरी में ईमानदारी से काम करेगा। अगर देशभक्ति नहीं सिखाई जाती तभी हमारे देश में इतना ज़्यादा करप्शन और भ्रष्टाचार है। कहीं ना कहीं देशभक्ति की कमी है, कोर्सेस में कमी है। कोर्सेस हर स्कूल के अलग होते हैं। बच्चों के लिए केवल एक ही किताब होना चाहिए। जैसे एक देश का एक कानून है तो एक देश की किताब भी एक ही होनी चाहिए। गरीब और अमीरों की किताबों में अंतर होता है, सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूल की किताबों में अंतर होता है। हर प्राइवेट स्कूल अपनी हिसाब से किताबें लॉन्च करता है। जैसे फिल्में लॉन्च हो रही हैं, बिजनेस लॉन्च होते हैं, ऐसे ही प्राइवेट स्कूल अपनी पर्सनल किताबें भी लॉन्च करते हैं, जो एक ठगी के माध्यम है। तो शिक्षा में ठगी नहीं होना चाहिए। शिक्षा तो एक मंदिर है और मंदिर में कोई करप्शन नहीं होना चाहिए, बिजनेस नहीं होना चाहिए। शिक्षा केवल गुरुकुल के माध्यम से चलाया जाना चाहिए, ना कि बिजनेस के हिसाब से। यहाँ पे ये एक टीचर हैं एंड हेयर इज़ अ वन केयर टेकर. तो हाउ वुड यू केयर टेकर, यस, हाउ वुड यू डिफाइन एंड डिफरेंशिएट अमंग देम? टीचर क्या होते हैं एंड केयर टेकर क्या होते हैं? Caretaker is someone who takes care of you, but teacher is someone who guides you. Wonderful. So I would like to add one point and a food for thought कि a teacher is one, the concept we believe in कि टीचर जब क्लास में आते हैं they believe in a fact कि she or he will be the one who will teach and children will be the blank slates. वो clean slates होंगे जो टीचर से आके सीखेंगे. But if you look at through the lens of caregiver, anyone can be the caregiver. You must be the caregiver. कुछ छोटे बच्चे होंगे आपकी फैमिली में है, टीचर्स कैन बी द केयर गिवर. सो केयर गिवर इज़ वन हु कंसीडर द फैक्ट कि वहाँ पे को लर्निंग वाला कंसेप्ट होगा. सो द वन थिंग कट शॉर्ट टू द मतलब बहुत लंबा जा सकता है. वन थिंग वी शुड टॉक अबाउट इन करंट सिनेरियोज, वी शुड टीच चिल्ड्रन हाउ टू रेगुलेट देयर इमोशंस. इमोशंस दैट इज़ सोशो इमोशनल लर्निंग, जो हमारे कंसेप्ट को टीचर्स को बहुत ज़्यादा डिस्कस करना चाहिए, टीचर्स को ट्रेनिंग देना चाहिए. एंड बहुत अर्ली ऑन इन अर्ली ईयर्स इन प्री स्कूल में ही बच्चों के साथ इमोशंस पे बात होना चाहिए कि इफ़ आई एम फीलिंग एंग्री, सपोजिटली आप मेरे से मिलें एंड आई एम अ चाइल्ड इतना छोटा सा और मैं गुस्से में आज दीवार पे मुक्के मारूंगा, आप क्या करोगे? बैठ जा इधर, आराम से बैठ जा. मेरा एग्रेशन सप्रेस हो गया एंड दैट विल कम आउट व्हेन आई विल बी एन अडल्ट. तब मैं कुछ भी चीज़ें करूँगा. तो इन अर्ली ईयर्स जो बच्चों को सिखाना चाहिए दैट इज़ टू रेगुलेट देयर इमोशन. दे शुड टॉक अबाउट हाउ दे आर फीलिंग. फॉरेन में बहुत नॉर्मल है बट इंडिया में स्टिल वी आर way behind. And what do you think? What should be taught first, education or civic sense? I don't think education is going to make a point if you're not sensible in a way. Like if you're not, how do I say it? If you're not aware of what civic sense is, education is not going to be beneficial at all, because there's a difference between being educated and then having a lack of civic sense. Right. Yeah. Definitely how to behave, not to show them how to make money. People, when there were no schools also, people were hunting and getting food. To survive, we don't have to teach them many skills, but to behave and how to behave in the society is what matters a lot. That is not at all taught, that has to be taught. सबसे पहले बच्चों को सिविक सेंस सिखानी चाहिए. सिविक सेंस में ये है कि बच्चों को कि भाई कैसे हमें सोसाइटी के अंदर बिहेव करना है, कैसे रहना है. ठीक है, अगर कोई सोसाइटी के अंदर गलत काम कर रहा है तो उसको कैसे रोकना है. वरना आजकल आपको पता है क्राइम इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं, लोग परेशान हो रहे हैं. फिर जब लाइफ में थोड़ा स्ट्रेस पड़ता है तो बच्चे जो है ना थोड़ा डिस्टर्ब हो जाते हैं. तो ये सब इशू हैं. सिविक सेंस हो गया, हाउ टू हैंडल द प्रेशर इन लाइफ, वो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं. क्योंकि देखो आगे आने वाले टाइम के अंदर जो टाइम आ रहा है वो बहुत फास्ट है और हाईटेक है. कभी भी टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है, नई चीज़ों को सीखना. अब आज आपके पास काफ़ी कुछ है, कल को नहीं हो. फिर उन सब चीज़ों को टैकल करने के लिए सिविक सेंस बहुत ज़रूरी है. फिर हेल्थ है, फिर उसके बाद आपके पास जो है एजुकेशन आपकी आती है, फिर करना चाहिए. छोटे बच्चे को सी इट्स अ वेरी civic sense or education is a byproduct of habits or the way I look at things. मतलब I'll not make it complicated. एजुकेशन अगर आज मैं बैचलर्स कर लूँ, मास्टर्स कर लूँ, बट इफ़ आई लुक एट द थिंग्स फ्रॉम अ वेरी रिजिड माइंड सेट, तो मेरी वो एजुकेशन वेस्ट गया. तो सिविक सेंस इज़ नॉट समथिंग दैट वी शुड टीच. हमें उनको होलिस्टिक सिखाना चाहिए, हाउ टू बी अ ह्यूमन. इट्स बहुत सॉफ्टी काइंड ऑफ सेंस में नहीं कह रहा, बट अच्छा इफ़ अ चाइल्ड इज़ बॉर्न, आसपास बहुत शोर शराबा है, लड़ाई झगड़ा है, आप उस बच्चे को चाहे ये भी सिखाएंगे ना कि कोई आपको गुस्से में बात करे तो आपको बहुत सॉफ्टली बात करना, वो नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो उस एनवायरनमेंट से आए हैं. तो हमें जो सिखाना चाहिए, हमें पहले खुद सीखना चाहिए. हमें जो सिखाना है वो पहले मैं सीखूंगा. तो दैट इज़ कॉल्ड मॉडल पेरेंटिंग, मॉडल टीचिंग.
जो मुझे बच्चे को सिखाना है, इफ़ आई एम टीचिंग समवन कि यू शुड नॉट गो फॉर मतलब गंदा हैबिट स्मोकिंग ड्रिंकिंग, बट मैं बाहर करता हुआ उन्हें दिखूंगा, दैट इज़ नॉट अ मॉडल थिंग। तो हम सबको एक एज अ सोसाइटी मॉडल बनना है आने वाले बच्चों के लिए। इफ़ आई शुड नॉट थ्रो अप गार्बेज ओवर स्ट्रीट्स और समवेयर, तो बच्चा अपने आप ही नहीं करेगा। 100%। फॉरेन में नहीं सिखाते, वो उनको अपने आप आ रहा है क्योंकि वो वो देख सोसाइटी देख रहे हैं वो। तो हमें कुछ सिखाना नहीं है, हम सबको वैसा बनना है, तो बच्चे अपने आप बन जाएंगे यार। Civic sense can be integrated into the classroom. Let's say I developed a textbook of finance, and ethics is something which is very, very much important, and dealing with customers, clients. So I have integrated it in a regular classroom, let's say basic activities, and one norm can be included in that. Let's say one value, one ethics, one thing to be noted. I think it's just tiny, tiny steps, tiny, tiny activities, small steps with every classroom, I think, can lead to the in like overall civic sense and value integration in the citizens. Yeah. देखिए, सबसे पहले तो सिविक सेंस ही पहले ज़रूरी है, क्योंकि जब बच्चा माँ के पेट से निकलता है तो वो सेंस से ही सब कुछ सीखता है। स्कूल तो बाद में जाता है, तो माँ कहने के गुण कहाँ से आते हैं? वो तो अंदर आत्मा से निकलता है कि माँ का उच्चारण हुआ, पिता का उच्चारण हुआ, भाई का उच्चारण हुआ। तो जो बच्चा स्कूल जाने से पहले मुँह से बोलता है, वो एक सामाजिक दायरे में बोलता है और समाज से सीख के बोलता है। और आत्मा से जो निकलता है वो बोलता है, वहाँ शिक्षा मायने नहीं रखती। और अभी भी मैं कह रहा हूँ, तो अगर आपको एक अच्छा आदमी बनना है तो शिक्षा बाद में मायने रखती, पहले आपके अंदर एक अच्छा इंसान होना जरूरी है। आज आईएएस अफसर, आईपीएस अफसर एजुकेटेड तो बन रहे हैं, लेकिन अच्छे ईमानदार इंसान नहीं बन रहे हैं, क्योंकि करप्शन हर ऑफिस में है, हर मंत्रालय में करप्शन है, हर पार्टी में करप्शन है, हर हॉस्पिटल में करप्शन है, हर स्कूल में करप्शन है। आपका बच्चा आज बिना डोनेशन के पढ़ नहीं पा रहा, आपका बच्चा एक अच्छे अस्पताल में इलाज नहीं करा पा रहा बिना पैसे के, तो करप्शन तो है तभी ना। मैं तो चाहता हूं कि इस देश में करप्शन खत्म एक ही वजह से हो सकता है, जब इस देश में प्राइवेट स्कूल खत्म हो जाएंगे, प्राइवेट अस्पताल खत्म हो जाएंगे, तो अस्पताल और स्कूल में अच्छी सुविधाएं मिलेंगी, अच्छी शिक्षा मिलेगी, अच्छा स्वास्थ्य मिलेगा। के हिसाब से एक सच्चा ईमानदार इंसान बनाना बहुत ज़रूरी है। हाँ, सच्चे ईमानदार इंसान बनाना बहुत जरूरी है, जो हम नहीं बना पा रहे हैं। दोनों, अगर वो 8 घंटे स्कूली शिक्षा लेते हैं तो 2 घंटे शाम को, 1 घंटे शाम को। आजकल क्या है मैं आपको बताऊं, मैं आपका ज़्यादा समय ले रहा हूं थोड़ा सा, लेकिन सच्चाई ये है कि आजकल क्या है कि बच्चा 4-5 घंटा स्कूल में रहा, वहाँ से घर आया, खाना खाया, तैसे फिर उसके ऊपर 50 किलो का बस्ता लाद के फिर ट्यूशन पे भेज दिया। वहाँ से वो आया, उसके ऊपर इतना बर्डन डाल रखे हैं कि तुझे नंबर 1 आना है, तुझे टॉप आना है। अरे भाई, उसको, उसकी भी एक ज़िंदगी है, उसको भी उन दबाव से अलग रखिए। आप 4-5 घंटा स्कूल में अच्छी पढ़ाई कराइए, थोड़ा माइंड को रिलैक्सेशन दीजिए, फिर अपने धर्म के बारे में बताइए 1 घंटा, आधा घंटा। आप देखते होंगे कि हम कभी भी ऐसी बात नहीं करते, लेकिन एक बात बता रहा हूँ, जैसे एक मजहब इस देश के अंदर है, उनके बच्चे भी हायर स्कूल में जाके एजुकेशन लेते हैं, लेकिन शाम को वो मदरसा भी जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि उनको दीनी तालीम भी चाहिए। ऐसे ही अगर हम अपने बच्चों को भौतिकतावादी जितनी भी शिक्षाएं हैं उनके साथ साथ अगर हम धर्म शिक्षा भी आधे घंटे दें। पहले क्या होता था, मेरे बचपन में मेरे दादाजी थे, अब तो नहीं है इस दुनिया में, वो 1 घंटे शिवाजी महाराज के बारे में बताते थे, जीजा बाई के बारे में बताते थे, कहानियाँ सुनाते थे, वो कहानी सुनते सुनते हम उन्हीं के पास सो जाते थे। आज ऐसी पीढ़ी ही नहीं बची है कि जो अपने बच्चों को इनके बारे में बता सके। एक्चुअली आज के टाइम में दादा दादी को अलग भी रह रहे हैं, तो बच्चों को वो मिल ही नहीं रहा है कि अपने दादा के साथ बैठ के सुने कहानियाँ। बात ऐसी नहीं है, फादर्स तो हैं, पेरेंट्स तो हैं और पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं। देखिए, अगर दिल्ली एनसीआर की बात किया जाए, लेबर दिहाड़ी क्लास को छोड़ दिया जाए, अगर वो किसी भी सेक्टर में जॉब करते हैं, चाहे वो किसी फैक्ट्री में जॉब करते हैं, इतना तो ज्ञान है कि हमारे भगवान क्या, राम क्या हैं, उनके कृष्ण क्या हैं, उनके चरित्र क्या थे, उन्होंने क्या क्या किया उन्हें पूरे जीवन में। आज भी एक चीज़ है कि भगवान कृष्ण जैसा दूसरा कोई इस धरती पे हुआ नहीं। उन्होंने बचपना ऐसा जिया कि आज भी लोग कन्हैया के नाम से उनको बुलाते हैं। उन्होंने जवानी ऐसी जिया कि लोग आज भी कहते बड़े छलिया बन के घूम रहे हो। उन्होंने युद्ध लड़ा तो इतना कि महाभारत जैसा, और उन्होंने अगर न्याय दिलाया तो ऐसा कि 5 जो है निर्वासित पांडुपुत्रों को चक्रवर्ती सम्राट बना दिया। तो पहले के टाइम पे, जैसे हमारे टाइम पे रामायण महाभारत सिखाया जाता था बच्चों को, बट उसके बाद भी दया भावना उनमें आई नहीं। नहीं, देखो, एक होता है कि बच्चों को पढ़ा देना सिर्फ, है ना। अब जैसे मैं देख रहा हूँ आजकल, हम रामलीला में कोई जाता नहीं, सिर्फ झूले झूल के आ जाते हैं, या मेला वगैरह हो गया। अच्छा, जैसे आप कभी अक्षरधाम मंदिर वगैरह गए गए हैं, आपने वहाँ के शो वगैरह देखे होंगे, कितने अच्छे शो हैं उसमें, मतलब कोई जाति धर्म का कोई लेना देना नहीं है।
उसमें सभी जात और सभी धर्म के बारे में बताया गया है कि किसी जीव की हत्या नहीं करना चाहिए। अगर हम अपनी उंगली काटते हैं जब हमें इतनी पीड़ा होती है, तो अगर हम किसी दूसरे जीव को मार के खा रहे हैं तो सोचो उसे कितनी पीड़ा होती है। So how can we inculcate such topics in school? It's not only duty of teachers or I'll say caregivers or school. It starts from home. बच्चा जब सबसे पहला रिस्पोंडेंट उसके पेरेंट्स हैं तो इट विल स्टार्ट फ्रॉम योर होम। सबसे पहले जगह घर से होगा। तो इट्स अ वेरी लॉन्ग जर्नी, सबको एक साथ आना चाहिए। अर्लियर वी यूज्ड टू बिलीव नो कि इट्स अ वेरी गुड सेइंग कि एक पूरा गांव लगता है एक बच्चे को बड़ा करने में। वो कम्युनिटी वाला कंसेप्ट जा चुका है। वी आर तो तो वो वाला कंसेप्ट जा चुका है। पहले पूरा एक गांव इकट्ठा होकर एक बच्चे को रेज करता था। इट टेक्स अ विलेज टू रेज अ चाइल्ड। Absolutely. It takes a village Collective effort. So we all need to come on board and think in the best interest of a child कि उसके लिए हम ज़्यादा बेस्ट क्या कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोजर देना, उनको कॉन्फिडेंट बनाना, उनको एबिलिटी देना कि वो खुद एक्सप्लोर करें, चीज़ें खुद करें। दैट विल बी वन थिंग वी शुड। I think it can't be taught like in silos. It has to be integrated into the curriculum piece only. In the classroom, giving case scenarios, giving them problems to dissect, analyze, and then coming up with solution, and then real life examples. I think that is something that we need to integrate, and we are doing it in the education domain. So that is something that schools should integrate it in their classrooms as well. जो बच्चे बाहर जा रहे हैं वो इसलिए नहीं जा रहे क्योंकि माँ बाप चाह रहे हैं, वो इसलिए जा रहे हैं क्योंकि उनको यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही हैं। इतना पढ़ लिख के भी 30-40 हज़ार की नौकरी कर रहे हैं, बाहर जाके उनको सम्मान मिल रहा है, उसी काम के लिए उनको आदर मिल रहा है, उनको 2 लाख रुपए की सैलरी मिल रही है। तो इसमें आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, ये सब एक माइंड का खेल है, दिमाग का में जो बैठ गया है, जिसको ये लगता है कि यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ बहुत कुछ है, यहाँ आपको सिर्फ ढूंढना है। आपको कहने का मतलब अगर आपके अंदर टैलेंट है ना, तो यहाँ पे भी कद्र है। ज़रूरी नहीं आपको सॉफ्टवेयर गूगल और क्या नाम माइक्रोसॉफ्ट गूगल और ये सब कंपनियाँ हायर कर लेंगी। आज देश के अंदर विप्रो है, आज देश के अंदर टेक महिंद्रा है, आज वो यहाँ भी लोग 1.5-2 लाख 3 लाख सैलरी ले रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो आपके अंदर हुनर है। आज आज सबसे बड़ा आपने जो प्रश्न पूछा ना, सबसे बड़ी बात क्या अपॉर्चुनिटी की। हमारे अंदर काबिलियत एक स्वीपर की नौकरी करने की नहीं है, लेकिन हम सपना देख रहे हैं एमबीबीएस डॉक्टर या आईएएस आईपीएस का। ये गलत है। अगर हमारी काबिलियत एक रिपोर्टर्स की है तो मैं वो रिपोर्टर ही बनना मैं प्रिफेयर करूँगा। मैं आईएएस के सपने नहीं देखूँगा, क्योंकि वहाँ पे अगर आप दो नाव पे पैर रखोगे तो आप डूब जाओगे। आपकी काबिलियत जिसमें है आप वो करो। कोई काम छोटा बड़ा नहीं है, कोई कुछ नहीं है। यहाँ पे आप देखो तमाम दुकानें लगी हुई हैं, ये शाम को 1000 2000 10,000 लेकर जाते हैं, जिसमें से बचत 1000 2000 होती होगी, जैसे शायद कॉरपोरेट में करने वालों की उतनी बचत नहीं होगी। कहने का मतलब ये है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। कुल मिला के आपको टटोलना है कि हमें किस फील्ड में करना है। दूसरा बात, डिमांड किस चीज़ की है। आज के समय में आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाएं, आप दूसरे के लिए कोडिंग कर रहे हैं, लेकिन अब दूसरे की कोडिंग करके आप सिर्फ नौकर बन सकते हैं, लेकिन आप इनोवेशन कीजिए ना। आज के समय में आपको देखना है, जब टेक्नोलॉजी इतनी हाई आगे चली गई है, एआई का ज़माना आ गया है, तो आपको ये देखना है कि हम क्या ऐसा इनोवेशन लेके आएँ कि लोग हाथों हाथ जो है उठा लें। So what are some of the steps that government is taking to kind of slowly integrate it into the system? Yeah, the biggest step is the new education policy, national education policy, which came in 2020. So all the organization, everybody is focused towards that and how to implement it in the classroom and grassroots level. So the policy has been created. We are now working in this like piece that how to maybe coming up with frameworks, roadmaps for the school to just take it up how it is and then take it into the classroom, and that to catering to every child in the classroom as well. So policy to implementation, like I think small steps like APAR ID, creating APAR ID for students, maybe integrating AI and making innovative solutions in the education domain is something that is happening around us, and it will soon give us the outcome that we are expecting. तो सर बच्चों में कैसे ये डेवलप किया जा सकता है आज के टाइम में? ये देखिए, चीज़। बच्चों का सबसे बड़ी बात यह है कि आप अभी संस्कार पे बात करी थी। जब हम बच्चों को एक दिशा देंगे, देखिए बच्चे छोटे से ही अगर आप सही दिशा देंगे तो वो सही दिशा में जाएंगे। अगर आपके घर में अश्लील चीज़ें चल रही हैं, आप बच्चों के सामने अश्लील हरकतें कर रहे हैं, जो कि आज देख रहे हो सोशल मीडिया पे लगभग आपको देखते मिले, वो बच्चे क्या संस्कार सीखेंगे और वो अपने जीवन में क्या प्रोग्रेस करेंगे? आगे चल के वो बलात्कारी बनेंगे, रेपिस्ट बनेंगे, जेल जाएंगे, क्राइम की दुनिया में कदम रख देंगे। तो अगर आप उनके सामने मंदिर में आरती करेंगे, धूप आरती करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, साथ में ये संस्कार देंगे, बच्चे
ये अध्यात्म है, लेकिन आपका एक कर्म और भी है जो भौतिकवाद जिंदगी है, जो आपको शादी भी करना है, बच्चे भी होंगे, आगे उनका भी परवरिश करना है, साथ में माँ बाप, मैं भी आपके साथ रहूँगा। तो ये सब चीज़ें जब आप उनके दिमाग में फिट कर दोगे तो वो कहीं ना कहीं आपको छोड़कर कभी नहीं जाएंगे। वो नैतिकतावादी रहेंगे, वो भौतिकतावादी नहीं रहेंगे। भौतिकतावादी होना जरूरी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने मूल्यों को त्याग दें। जो हमारे पूर्वज एक मूल्य निर्धारित कर चुके हैं, एक आज यहाँ पे बहुत से लोग कैमरा लेके आते हैं। आप क्यों इस टॉपिक पे वीडियो बना रही हैं? आप भी अश्लील कंटेंट पर हो सकती थी, यहाँ पे तमाम लड़के लड़की खड़े होते हैं, आप उनसे 2 मीनिंग में बातें कर लेती, शायद हो सकता था इससे ज़्यादा रीच आपको वहाँ पे मिलती नहीं मिलती। तो लेकिन आप इसको क्यों बना रही हो? क्योंकि आपके मन में एक जिज्ञासा है कि मैं समाज को क्या अर्पण करूं, मैं समाज को क्या डिलीवर करूं। मैं अगर मेरे वीडियो से किसी एक की ज़िंदगी सुधर जाती है तो मेरा ये वीडियो बनाना सार्थक है। ये इसलिए आप ये काम कर रही हो ना। तो आपको खुशी किस में मिल रही है? आपको इसमें खुशी मिल रही है। आपको वो मिलियन व्यू में खुशी नहीं मिल रही है जो वो नंगा नाच करके कर रहे हैं। आपके यहाँ पे 10,000 व्यू पे भी आप खुश हैं, आप उस मिलियन वाले व्यू पे नहीं खुश हैं। आप एक सौम्यतापूर्ण कपड़ा पहने हुए हैं, आप एक अच्छे टॉपिक पे बात कर रहे हैं, आप एक अच्छी चीज़ें कर रही हैं। तो ये सारी चीज़ें, और ये कहाँ से आया? किसी ने नहीं बताया। आपके माँ बाप ने संस्कार दिया कि बच्चा ये बेटे ये सही है, ये गलत है।